हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 13 है। और ये जो सब्जेक्ट चल रहा है वो कौन सा है? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर उसका 13 है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ मेटल्स जो वाटर में पाए जाते हैं। तो वो मेटल्स कितना कंटेंट रहेगा जो हमारे लिए सही रहेगा, और कितना से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अगर मेटल की बात करूं मैं, फर्स्ट, वो है हमारा सोडियम। क्या है? सोडियम की बात करते हैं। सोडियम क्या है? Na है। ठीक है, अब सोडियम से रिलेटेड अगर मैं बात कर रहा हूं तो सोडियम का कंटेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये मैं कौन सी प्रॉपर्टी देख रहा हूं? केमिकल पैरामीटर देख रहा हूं। अभी अभी बायोलॉजिकल पैरामीटर पे मैं गया नहीं हूं, केमिकल पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई क्या बता रहा हूं? सोडियम इफ प्रेजेंट इज हाई, ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज बैड टेस्ट। टेस्ट कैसा देगा? खराब देगा, पता ही है आपको। ठीक है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाने का मतलब क्या हुआ? बैड टेस्ट देगा। ठीक है, इट इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट करेगा? इफेक्ट्स किडनी, किडनी को इफेक्ट कर सकता है, एंड हार्ट ऑफ कंज्यूमर। जो भी कंज्यूम करेगा हार्ट को उसके हार्ट को और किडनी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। जो भी कंज्यूम करने वाले हैं ये वाटर को, उसके हार्ट और किडनी के ऊपर ये इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट है। सोडियम नॉट मोर देन 5 ग्राम पर डे। एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा हमारे में नहीं जाना चाहिए। 5 ग्राम से ज़्यादा हमारे बॉडी में नहीं जाना चाहिए। शुड बी कंज्यूम सोडियम नॉट मोर देन 5 ग्राम पर डे शुड बी कंज्यूम। इससे ज़्यादा हमने कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो क्या इफेक्ट डालेगा? हमारी किडनी के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, और कहाँ हमारे डाल सकता है? हार्ट के ऊपर भी डाल सकता है। ठीक है, तो ये सोडियम का ध्यान में रखना। दूसरे मेटल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका आयरन है एंड मैग्नीज है। मैग्नीज, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं कि इसका हमारे वाटर में क्या रोल है, कितना होना चाहिए। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ आयरन और मैग्नीज का, तो आयरन मैग्नीज क्या होते हैं? कलर कॉजिंग प्रॉब्लम इन वाटर होते हैं। और ऑब्वियसली कलरफुल अगर आपको वाटर दिखेगा तो आपको पीने का मन करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आयरन एंड मैग्नीज। इस बार मैंने क्या लिख दिया? ये Fe2+ है और ये Mn2+ है। ठीक है, क्लियर? आयरन एंड मैग्नीज causes color problem in water। कलर प्रॉब्लम इन वाटर। अभी ये जो है, ठीक है, देयर आर सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म which uses Fe and manganese as their sources of food। अब मतलब कुछ ऐसे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच यूजेज Fe2+ और Mn2+, मैग्नीज और आयरन, उनके लिए सोर्सेस ऑफ फूड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन
बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया अब इनके लिए फूड होगा तो उनकी मात्राएं बढ़ती जाएंगी, उनकी मात्राएं बढ़ेंगी, जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के Fe2+ हो या मैग्नीज के कंपाउंड हो, कंपाउंड आर फाउंड इन आर फाउंड इन आर फाउंड इन वाटर, वाटर में क्या है, पाए जाते हैं, विच इज डिवाइडेड या डी अवॉइडेड कर, विच इज डी अवॉइडेड मतलब absent, ठीक है, absent ऑफ ऑक्सीजन। क्या कर देते हैं ये मैग्नीज और इसके कंपाउंड आर फाउंड इन वाटर विच इज डी अवॉइडेड absent ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को absent कर देते हैं, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे Fe2+ है, अब इसके अंदर का ऑक्सीजन होगा और प्लस ये वाटर है, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, FeOH थ्राइस बना देगा, उसकी कंपाउंड बना लेगा, और वो कंपाउंड बनने की वजह से क्या हो सकता है, FeOH थ्राइस से मतलब यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, ये 3 है, क्लियर। फिर बाद में मैग्नीज की बात करेंगे, Mn2+ का O2 के साथ करके H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, MnO2 बना देता है, ये भी प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि ये सब क्या है, मेटल हैं जो होने की वजह से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये नहीं हो तो ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, अभी गैसेस की बात कर लेते हैं, डिजॉल्व गैसेस, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व गैसेस होते हैं, ठीक है, डिजॉल्व गैसेस, डिजॉल्व गैसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी डिजॉल्व गैसेस कौन कौन होते हैं और कितनी मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी गैसेस होनी चाहिए, कौन सी गैसेस नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो पहला जो है वो है मीथेन, पहला कौन सा है, मीथेन है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, मीथेन, ठीक है, ये होता है मीथेन। और मीथेन की इम्पोर्टेंट बात कर रहा था मीथेन की, ठीक है, तो मीथेन में अगर बात करूं, मीथेन की अगर मैं बात करता हूं तो इसी को बोला जाता है एक्सप्लोजिव टेंडेंसी, ठीक है। मीथेन इज नोन फॉर इट्स एक्सप्लोजिव टेंडेंसी, ठीक है, ये कैसी इसकी टेंडेंसी है, एक्सप्लोजिव टेंडेंसी है, ठीक है। और ये क्या कर देता है, ये अगर बात करूं, इट इज फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिटिव ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होने पर ये उस फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के कारण ये मेथेन फॉर्म होता है, ठीक है, मेथेन फॉर्म होता है। तो बायोगैस आपने नाम सुना होगा, बायोगैस वही गैस ये मीथेन है, ठीक है, ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्लियर। क्लियर क्या होता है, ये जो उसके अंदर के ऑर्गेनिक होते हैं वो डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोज के फॉर्म में ही होता है, ठीक है, डिकम्पोज के कारण ये मतलब मीथेन आता है, ठीक है। और ये इसको और किस तरीके से जानते हैं, एक्सप्लोजिव टेंडेंसी इसकी होती है, ठीक है, एक्सप्लोजिव टेंडेंसी समझ रहे हो ना, क्लियर। चलो सेकंड नंबर इसकी बात करते हैं, सेकंड नंबर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस कंटेंट की बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व होता है उसकी भी क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो देख लेते हैं।
प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ CO2, अगर CO2 उसके अंदर प्रेजेंट है इन वाटर तो क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, वाटर के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है। और आपको पता है कि CO2 अगर मिला रहता है तो बीटर टेस्ट देता है, कड़वा टेस्ट। जैसे कि आप सोडा पीते हो ना, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है, इसकी वजह से वो क्या होता है? कड़वा लगता है। अब थम्सअप पी रहे हो तो वो कड़वा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेस्ट मिलाया गया है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर सादा अगर ले रहे हो ना CO2, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कड़वा जैसा लगेगा। ठीक है, इट इम्पार्ट बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। एंड कोरोजिवनेस इन वाटर, कोरोजिवनेस इन वाटर, कोरोजिनेस वाटर में देखने को मिल जाता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड नंबर की बात करेंगे। थर्ड नंबर का गैस कौन सा है? H2S की बात करते हैं, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, सड़े हुए अंडे का जो गंध होता है ना, वो। ठीक है, अब मान लो कि ये अगर उसमें डिजॉल्व है, अब गंध आएगा तो आपको पीने का मन करेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको भी लिख सकते हैं, इट इज आल्सो फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन, ये भी डीकम्पोजिशन की वजह से आता है। किसका? ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि ये इम्पार्ट कैसे करता है। इट इम्पार्ट रॉटन एग, सड़े हुए अंडे, स्मेल इन वाटर, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। इट प्रेजेंस, इट्स प्रेजेंस, अगर वाटर में ये प्रेजेंट है, ऑल्सो इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा? ऑल्सो इंडिकेट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी इन वाटर। ठीक है, बात पता चली? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, पहला हमने क्या देखा था? CH4, दूसरा CO2, तीसरा H2S, और चौथा की बात करते हैं वो है O2। किसकी बात करें? फोर्थ नंबर का O2। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं कि ये कुछ टेम्परेचर पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो ऑक्सीजन का होता है वो सैचुरेटेड लेवल पे आ जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। और ये वाटर में, ये अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ठीक है, जैसे कि सैचुरेटेड DO से कम है, इट इंडिकेट बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वाटर, मतलब क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है। मान लो सैचुरेटेड लेवल है, अब धीरे धीरे देख रहे हैं कम हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, जो उसके अंदर के जो जीव कण है वो ऑक्सीजन इसके ले रहे हैं, तभी तो कम हो रहा है। ठीक है, अगर वाटर की बात करें तो वाटर में 4 ppm जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो उसके अंदर के रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे फिश हैं, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज मेजर बाय विंकलर्स मेथड से हम इसके डिजॉल्व ऑक्सीजन कितने हैं ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट को मैं लिख लेता हूं। एट एनी टेम्परेचर, at any temperature maximum concentration,
of oxygen in water is known as saturated dissolved oxygen. सैचुरेटेड, DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, ये याद रख लेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। आगे और पॉइंट बोलूं कि इन वाटर इफ ऑक्सीजन इज लेस देन की बात कर रहे थे, लेस देन सैचुरेटेड DO से अगर मान लो कि कम हो गया, ठीक है, इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वाटर, इसका मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाटर में हो रही है। क्लियर हो रहा? अगर ऑक्सीजन में सैचुरेटेड DO से कम हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन इज लेस देन सैचुरेटेड DO, इट इंडिकेट्स क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाटर में हो रही है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम ऑफ 4 mg पर लीटर बोलो या 4 ppm बोलो, बात एक ही होता है। ppm को mg पर लीटर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, पार्ट पर मिलियन को mg पर लीटर भी बोलते हैं। तो 4 mg पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन should be available in water, मिनिमम अवेलेबल रहना चाहिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब जैसे फिशेस हैं, उनकी लाइफ के लिए 4 ppm मिनिमम उसके अंदर डिजॉल्व होना चाहिए ऑक्सीजन। उससे अगर कम हो गया तो उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं है, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, मर जाएंगे, उसके रहने वाले जो जीव हैं उनका डेथ हो सकता है। ये चीज़ें थोड़े से हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर? ये ध्यान में रखना है। ओके, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे जुड़ी हुई वो भी लिख लेते हैं। जैसे बात करें कि डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO वाटर इन वाटर इज मेजर्ड कैसे करते हैं, विंकलर्स मेथड से, बाई विंकलर्स मेथड, ठीक है, विंकलर मेथड से। जैसे कि मान लो वाटर सैंपल लिया, उसके अंदर मैग्नीज सल्फेट डाला, उसके अंदर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड, जिसको अल्कलाइन पोटेशियम आयोडाइड बोला जाता है, के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, MnOH ट्वाइस हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाता है। इफ वाइट precipitate of manganese hydroxide is formed, it means no oxygen was present in water sample। इसका मतलब क्या हो गया कि अब उसके अंदर कोई वाटर सैंपल नहीं है, वाटर सैंपल में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना। अगर
वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, ये चीज़ें इसके बेस पे हम उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर, अगर वाटर में प्रेजेंट है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर, तब थोड़ा सा देख लो, तब क्या होगा, ये वाटर है, सैंपल वाटर, वो क्या करेगा, MnSO4 और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाया जाता है, MnO2, मतलब रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, रेड प्रेसिपिटेट बना देता है। रेड प्रेसिपिटेट बना रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन है। क्लियर, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। इफ रेड कलर MnO2 precipitate is formed, now major concentration of oxygen by टाइट्रेशन से हम इसमें पता कर लेते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन से क्या पता कर लेते हैं, जैसे देखो अब ये MnO2 है, वो NaOH प्लस Ki के साथ और H प्लस आयन, ठीक है, जो कहाँ से मिल जाता है, H2SO4 से, ये क्या बना देता है, I3 माइनस, जिसको क्या बोला जाता है, वीक आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो क्या कलर होता है, ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉइंट लिख लो, क्या मतलब हुआ कि नाउ वीक आयोडाइड मतलब ये रहता नहीं है, इसका कंपाउंड ये रहता नहीं, हट जाता है, वीक आयोडाइड कंपाउंड is titrated with 0.01 नॉर्मलिटी Na2S2O3 के साथ करेंगे, जिसको सोडियम थियोसल्फेट बोलते हैं, सोडियम थियोसल्फेट। ठीक है, और टाइट्रेशन करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, एंड नोट डाउन वॉल्यूम ऑफ Na2S2O3, ठीक है, टू डीकलराइज ब्लू कलर ना, डीकलराइज बोलते हैं, डीकलराइज ब्लू कलर। ठीक है, वीक आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से कैसे करते होंगे मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि यहाँ पर आपका सैंपल होगा यहाँ पर, और इसके अंदर कौन सा कंपाउंड बन गया होगा, I3 माइनस कंपाउंड बन रहा होगा, और इसके ऊपर हमने क्या कर देना है, हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, 0.01 नॉर्मलिटी का Na2S2O3 हमने इसके अंदर बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर के जब ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, तो हम इसके अंदर का वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेंगे, इसके वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेंगे, उतना वॉल्यूम ही इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उतना वॉल्यूम इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। तो
तो इस तरीके से हम इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अभी तक हमने क्या देख लिए, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर देख लिए, फिर उसके बाद से हम बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल देखे,